और चलिए इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा। अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में नौकरी देने की घोषणा। 4 साल की नौकरी के बाद हरियाणा सरकार देगी नौकरी। नौकरी में प्राथमिकताओं की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले भी की थी। एक बार फिर उन्होंने ये घोषणा की है कि सरकार जो है अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में नौकरियां देगी। तो अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार में नौकरी देने की घोषणा। 4 साल की नौकरी के बाद हरियाणा सरकार देगी नौकरी। तो एक तरफ देश भर में जहां अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा देखा गया, रोष देखा गया और चिंता दिखाई दी कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, आश्वस्त करते हुए कि घबराने की बात नहीं है, सरकार उनके साथ है और नौकरियों में प्राथमिकता हरियाणा सरकार देगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट करते हुए घोषणा की है कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो नौकरी देने की गारंटी मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर दे रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने आश्वस्त किया है। तो यहां पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा का, इस ट्वीट का समर्थन जो है वो भी सामने आना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का समर्थन किया है। इस घोषणा का उन्होंने समर्थन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाई गई इस योजना का स्वागत किया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। एक तो इसको करेक्ट करो, राज्य मंत्री ने जी। चलिए सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रकार से ये चिंता दूर करने की जो है यहाँ पर गारंटी दी है कि जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद भविष्य को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटी के साथ जो है उनको नौकरी देने वाली है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्या खाका जो है वो तैयार हो चुका है, किस प्रकार से ये नौकरियां जो है वो रहेंगी अग्निवीरों के लिए? देखो, सबसे पहले तो जो आज घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका मैं स्वागत करता हूं। और जैसे उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत जो लोग आएंगे, 75% लोग आएंगे, उन लोगों को चाहे पुलिस में चाहे और दूसरी नौकरियों में भर्ती देने की जो गारंटी दी है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और अब इस घोषणा के बाद जो लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और जो सरकारी और जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को किसी को नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों को अब ये धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए और सरकार ने जिस तरह से घोषणा की उसका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि भाई हम किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उसकी गारंटी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक घोषणा है और इसका हम स्वागत करते हैं। सर, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए हरियाणा को लेकर तो बेरोजगारी का जो स्केल है सबसे ज्यादा हरियाणा में दिखाई देता है। देश भर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्केल हरियाणा में ही हाई है। नंबर 1 पर हरियाणा दिखाई देता है इस मामले में। तो ऐसे में सरकार किस प्रकार से जो है अपनी इस घोषणा को लेकर आगे बढ़ेगी? अग्निवीर जो है 4 साल बाद अगर सेना से वापस आते हैं तो किस प्रकार से किन किन विभागों में जो है सरकार उनको नियुक्ति देने की जो है वो एक योजना बना रही है और इस पर कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे बड़ी बात यही कि अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो इसे रोजगार देने के अवसरों में सरकार कैसे तब्दील करने वाली है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई जो अग्निवीर आएंगे उनको सबसे ज्यादा पुलिस में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि ट्रेंड होंगे वो तो पुलिस के अंदर ज्यादा सुटेबल होंगे। दूसरा और दूसरी भर्तियां हैं उनमें भी उनको स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसी तरह उनको एडजस्ट किया जाएगा और सभी प्रदेश के अंदर बहुत से हमारी
पोस्ट खाली हैं उनमें सभी को भरा जाएगा और इस तरह से किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। और उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी और दूसरे विभागों में भी भर्तियां निकाल रहे हैं, तो बेरोजगारी को कम करने का ये भी एक हमारा स्टेप है। कांग्रेस जो है उसने भी इस योजना को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है और सेना इससे कमजोर होगी, सबल नहीं होगी, तो सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। और ये योजना जो है एक प्रकार से सेना के साथ साथ जो युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं उनके सपनों के साथ भी जो है वो खिलवाड़ है। इस तरह की कोई बात नहीं है, सेना के सबल में कोई कमी नहीं आएगी और जो लोग 25% तो सैनिक रखे ही जाएंगे ये, और उसके बाद जो अग्निवीर आएंगे 75% उनको सरकार नौकरी देने की बात कह रही है और उसमें नौकरी दी जाएगी। तो ये विपक्ष का तो एक ही मुद्दा रहता है कि सरकार कोई भी योजना लाए उसमें अड़ंगा डालना, उसका विरोध बेवजह विरोध करना। बाकी विपक्ष को भी इस बात का वो करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी घोषणा की है बेरोजगारी को कम करने के लिए। तो सर क्या जैसे अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से आश्वस्त करने की जो है ये कोशिश की है उन तमाम युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इसके बाद जो है किसी और माध्यम से भी सरकार ये आश्वस्त करेगी उन तमाम युवाओं को जो इस वक्त जो है असंतोष दिखाई दे रहे हैं, आशंकित हैं अपने भविष्य को लेकर के? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उस पर विश्वास करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करेंगे और उनको इस तरह के जो आंदोलन है वो बंद करने चाहिए और सड़कों पर जो सरकारी या गैर सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान करें उससे बचना चाहिए। अभी जैसे ट्वीट के माध्यम से और वर्बली तो यहाँ पर जरूर ये बात कही जा रही है कि हम ये तमाम चीजें करेंगे, नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है अग्निवीरों को, लेकिन क्या लिखित में भी इस प्रकार का कोई बयान या आश्वासन सरकार की तरफ से आएगा? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तो लिखित भी आएगा। जब आज घोषणा की है तो उसके बाद इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद रिटर्न भी आएगा। सर क्या लगता है अग्निवीर योजना को समझने में या फिर समझाने में कहीं कोई जो है वो कमी रही? देखो, चलो ठीक है, पहले समझ नहीं आई हो, लेकिन अब तो समझ आनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो अग्निवीर 75% सेना में नहीं रहेंगे उन लोगों के लिए एक गारंटी दी है कि नौकरी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम उनको सबको नौकरी देंगे। तो इसके बाद तो ये जो विरोध है ये बंद होना चाहिए। सर विरोध बंद होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर सभी इस बात को लेकर जो है वो अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर जो बयान वो सामने आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति से आने वाले विजय वर्गीय के बयान, कैलाश विजय वर्गीय के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यालयों में जो है सुरक्षा गार्ड की नौकरी जो है अग्निवीरों को दी जाएगी। तो ऐसे जब बयान सामने आते हैं तो विश्वास जो है कहीं ना कहीं वो कम होता है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर इस प्रकार से आगे आके ये घोषणा की है, गारंटी दी है कि नौकरी दी जाएगी। क्या आप मानते हैं कि दूसरी और सरकारों को भी इसी प्रकार से, सरकार के मुखियाओं को इसी प्रकार से आगे आना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक सम्मानित पद पर जो है वो नियुक्ति करेंगे और नौकरी देंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो कांग्रेस की या गैर बीजेपी की सरकारें हैं जहाँ, उनको भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए, उनको भी इस बात पर अमल करना चाहिए कि जो हमारे अग्निवीर आएंगे उनको नौकरी सुनिश्चित करें अपनी सरकार के अंदर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए ये घोषणा की है, बड़ी अच्छी घोषणा है और दूसरी सरकारों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे उन तमाम युवाओं को जो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं अभी भी आशंकित हैं, डर है उनके मन में कि 4 साल की नौकरी के बाद क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा? अभी जिस सम्मानित पद से वो सेवा मुक्त होंगे 4 साल बाद सेना की नौकरी से, बाद में बाहर आने के बाद क्या उसी प्रकार से सम्मान और वो पद जो है इस प्रकार का मिल पाएगा? देखो, मैं तो सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उस पर विश्वास करना चाहिए और उनका भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। उनको कहीं भी नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और यही है कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उस पर विश्वास करके ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, क्या इस घोषणा से बढ़कर भी मुख्यमंत्री, मैं एक बार फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि इससे बढ़कर भी आगे कुछ इस प्रकार का कोई
ठोस कदम लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिससे और ये विश्वास जो है वो बढ़ जाए और पुख्ता हो जाए कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार, हरियाणा सरकार जो है हमारा ख्याल रखेगी, अग्निवीरों का ख्याल रखेगी सरकार। तो क्या लिखित में सरकार इस प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगी? मैंने कहा ना कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो इसकी नोटिफिकेशन भी होगी, इस पर कार्रवाई भी होगी, इसका कुछ ठोस खाका तैयार किया जाएगा। इस बात पर विश्वास करना चाहिए जनता को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें यहाँ पर देने के लिए। तो अग्निपथ योजना को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जो हैं वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा सरकार जो है इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि अग्निवीरों के साथ जो है किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध होगी, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा की।